4 माह बाद लाइबा की शादी ज़ीशान से हो चुकी थी और पाकीज़ा भी लासटा पेपर देकर फरी हो गई थी। वो सारा दिन लाइबा के साथ घर में बातें करती। लाइबा शादी के बाद बहुत बदल गई थी, फैशन छोड़ दिया था और इनकी तरह इस्लामी बन गई। ज़रूरत की हद तक सब करती और सब घर वालों का बहुत ख्याल रखती। ज़ीशान अपने कमरे में सो रहा था। लाइबा नाश्ता लगा रही थी। जमीला ने लाइबा को मुस्कुराते हुए देखा। बेटा, ज़ीशान नहीं उठा। लाइबा सर पर हाथ मारते हुए बोली, अफफ। अरे बेटा, क्या हुआ? मामा मी ने ज़ीशान को उठाया तो था। 5 मिनट का बोलकर फिर सो गए थे और 20 मिनट हो गए उठे नहीं। मी भी वापस नहीं उठाया। अच्छा, अब जाकर उठा दो। मी भी खादिम हसीन को देख कर आती हूँ कि अब तक आए क्यों नहीं। जी जी मामा। लाइबा कमरे में आई। ज़ीशान ऐसे सो रहा था जैसे सदियों से नैनद ना की हो। लाइबा मुस्कुरा कर पास आई और बालों में हाथ घुमाते हुए प्यार से बोली, शानी अठी ना, ऑफिस के लिए आज काफ़ी लेट हो चुके हैं। और 8 कर बोल दी। गेमी ने उठाया। नहीं प्लीज़ 8 जाएं। वो 8 कर खिड़की का पर्दा ठीक करने लगी। फिर आकर माथे पर बोसा लिया। 8 जाएं अब। अरे बस 5 मिनट ना। अफिफ, आपका 5 मिनट कितने घंटे का हो जाता है अब? बस करें, 8 जाएं। सब नाश्ते पर इंतज़ार कर रही हैं। ज़ीशान फिर से सो गया। अब लाइबा को शैतानी सोजी और 8 कर पानी का गिलास ले आई और मीना पर छंटे मारकर बोली, अब आपके 5 मिनट पूरे होंगे अच्छे से। ज़ीशान पर पानी पड़ा तो एकदम से 8 बैठा और नाराज़ नज़रों से लाइबा को देखा। लाइबा थोड़ा डर सी गई, फौरा पीछे हुई और बाहर भागने के चक्कर में थी कि ज़ीशान ने इसे कर पकड़ लिया और बोलने लगा, आज मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना। लाइबा ने भी इसे डरा दिया और बोली, जी मामा आ जाएं कि जैसे मामा आई हो रूम। ज़ीशान ने फौरा इसे छोड़ा और पीछे हुआ। लाइबा फौरा कमरे से भागी। ज़ीशान वही बालों को पीछे करता हुआ मुस्कुराने लगा और सर हिलाकर वॉशरूम की तरफ चला गया। ज़ीशान जल्दी से तैयार हुआ और नीचे आ गया। जान जल्दी से, अब नाश्ता दो, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। लाइबा सुल्ताना का बनाया हुआ नाश्ता लाकर मेज़ पर रखने लगी। सुनो जान, मामा बाबा और पाकीज़ा नहीं नज़र आ रहे। पाकी तो नाश्ता करके अपने कमरे में गई है। बाबा बाहर काम से निकल गए। मामा शायद बाहर पौधों को देख रही हैं और सुल्ताना बर्तन धो रही है। ज़ीशान हंसते हुए बोला, अरे बस बस इतनी सी बात पूछी हम। एक ही सानस में पूरा न्यूज़ चैनल खल गया। लाइबा हंसते हुए बोली, तो क्या आपकी तरह रुक रुक कर बोलती? नहीं जी, मैंने ऐसे नहीं बोला। अच्छा छोड़ो ये सब, आओ बैठो नाश्ता करो। लाइबा और वो दोनों नाश्ता करने लगे। ज़ीशान ने घड़ी देखी और बोला, अफिफ आज फिर बहुत लेट हो गया और लाइबा को प्यार करते हुए बाहर की तरफ निकल गया। कार के पास पहुंचकर इसने जेब को इधर उधर हाथ मारकर देखने लगा। कार की चाबी नहीं। लाइबा चाबी उठाए दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी, चाबी वाला हाथ ऊपर करके। ज़ीशान वापस जाने के लिए जैसे मुड़ा तो सामने लाइबा को देखकर मुस्कुराता हुआ इसके पास आया। लाइबा ने चाबी पीछे कर ली। ज़ीशान ने बोला, जल्दी दो, मैं जाऊं। नहीं जनाब, ऐसे तो नहीं मिलेगी। ज़ीशान ने इसे बाजू में लेते हुए बोला, सोच लो, मुझे वैसे भी आज ऑफिस का कोई मूड नहीं। अफिफ, ये ली चाबी और निकलने वाला काम करें। ज़ीशान हंसते हुए बोला, अब कैसे छोड़ दूं पकड़ने के बाद? लाइबा ने फिर से वही नुस्खा आजमाया, बोली, शीरगिल चाचा। ज़ीशान ने एकदम से लाइबा को छोड़ दिया। लाइबा चाबी इसके हाथ में थामते हुए अंदर की तरफ भागी। ज़ीशान सर हिलाता हुआ हंसते हुए कार की तरफ आ गया और कार स्टार्ट करते ही हारन दिया शीरगिल को कि गेट खोलो। शीरगिल ने जैसे ही गेट खोला, ज़ीशान ऑफिस की तरफ निकल गया। लाइबा कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा बंद करके हंसने लगी और फिर रूम में बिखरी चीज़ें समेटने लगी। 4 माह बाद शहरी की शादी तबसम से हो गई। नूरी कदर मर गई हो। नूरी इनके घर की मुलाजिमा थी जो तबसम को जैज में मिली थी। नूरी शबाना के पास इनके सर में तेल लगाते अपनी जिंदगी की कहानी सुना रही थी। जैसे इसे तबसम की आवाज़ आई, बोली, बेगम साहिबा मुझे छोटी। बेगम बोला रही ही, मैं जाती हूँ। हम नूरी तुम जाओ। नूरी फौरा भागकर तबसम की तरफ आई जो अपने कमरे में जा चुकी थी। नूरी ने दरवाज़ा बजाया। अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ। नूरी दरवाज़ा खोलकर जैसे अंदर आई, तबसम ने इसे खरी खरी सुना दी। कितनी देर से आवाज़ दे रही थी कि अब बहरी हो गई हो, कदर मरी हुई थी। बेगम साहिबा, वो मैं आपकी सास के सर में तेल डाल रही थी।
अच्छा बहाना ना बनाओ, अब जाओ और मेरे लिए जूस और नाश्ता लेकर आओ। बेगम साहिबा, किया नाश्ता आपके कमरे में लाऊं? हम यहाँ ही लेकर आओ और जल्दी, और जाते हुए टेलीविज़न रिमोट मुझे थमाते हुए जाना। नूरी रिमोट देकर कमरे से जाने लगी तो तबसम ने फिर से इसे आवाज़ दी, नूरी सुनो। जी, वो शहरी कहाँ है? किया मुँह के पास था वो भी। नहीं, वो तो ऑफिस निकल गए, अब तो इनके आने का वक्त हो रहा है। अच्छा ज़्यादा बातें नहीं करो, दफ़ा हो जाओ। नूरी बाहर आकर खुद कलामी करती हुई किचन तक आई, पता नहीं है बेगम खुद को क्या समझती है, जैसे हम तो इंसान ही नहीं हैं ना। शौहर का होश ना सास का ख्याल, बस खाना सोना और टेलीविज़न देखना, इससे तो हम गरीब बच्चे अपने घर वाले का तो ख्याल करते ही बस मेकअप और मोबाइल लेकर घुमाने को ज़िंदगी समझती है। फिर अपने सर को मारते हुए जूस बनाने लगी। खैर मुझे किया इसकी जिंदगी है, जैसे भी गुजारा। जूस गिलास में डालकर ट्रे में रखकर तबसम के कमरे की तरफ जाने लगी। तबसम जूस पी रही थी तो नूरी नाश्ता दे गई। तबसम को जैसे ही नाश्ता मिला आराम से करने लगी। कुछ देर में इसका मोबाइल बजने लगा। इसने मोबाइल को झुककर उठाया और कान से लगाते ही, हेलो, अरे समीरा कैसी हो, बहुत अरसे बाद याद किया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम हुआ मुलाकात होए, क्यों ना आज मिला जाए किसी माल में। मैं हफ्जा को भी कॉल कर दूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम टाइम बता दो, मैं आ जाऊंगी। आधे घंटे तक निकलता ही तबसम ने ये सुनते ही कॉल बंद कर दी। फिर से नूरी नूरी करके चलाने लगी। नूरी किचन में काम कर रही थी। आवाज़ सुनते ही काम छोड़कर इस के कमरे की तरफ इंस्पेक्टर जनरल, बेगम साहिबा, मेरा ये जोड़ा जल्दी से इस्त्री कर दो, मुझे कहीं जाना है। बेगम साहिबा, मैं खाना बना रही हूँ, साहिब आने वाले हैं, मैं कुछ देर में आकर कर देती हूँ। तबसम नूरी को आंखें निकालते दानत पसते हुए बोली, तुम मेरे लिए मुलाजिमा हो या इनकी तनख्वाह मैं देती हूँ या वो लोग? नूरी सर नीचे करके कपड़े उठाकर इस्त्री करने लगी। तबसम तैयार होने में मसरूफ़ हो गई। अंडर स्कोर शहरी ऑफिस के काम से थककर कुर्सी से टेक लगाए सिगरेट जलाकर पीने लगा। शहरी सब भूल तो चुका था, मगर पाकीज़ा की वो पहली मुलाकात आज भी इसे याद थी। अंडर स्कोर ज़ीशान ऑफिस पहुंचकर मसरूफ़ हो गया। लाइबा कमरे की सफाई करके टिया लगाकर साथ ज़ीशान के कपड़े इस्त्री करने लगी। काफ़ी कपड़े इस्त्री करके अलमारी में उठा कर लगाने लगी तो इसे हल्के से चक्कर महसूस हुए, तो वो एकदम से बेड पर आकर बैठ गई और दिल में सोचने लगी, शायद ज़्यादा कपड़े एक साथ इस्त्री किया तो बीपी या शुगर लेवल कम हो गया है। वो पास पड़ा मेज़ पर जुग उठाकर गिलास में पानी डाला, पी कर लेट गई। कुछ देर आराम करने के बाद वो आपा सुल्ताना की मदद का सोचकर नीचे जाने लगी। अभी सीढ़ियों उतर रही थी, इसे फिर से चक्कर महसूस हुआ, मगर और जैसे तैसे सीढ़ियों की साइड से पकड़ पकड़ कर नीचे उतरी और सामने पड़े खाने को पकड़ा, कुर्सी खनचती हुई बैठ गई और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बैठने के बाद सुल्ताना को आवाज़ दी, सुल्ताना आपा। सुल्ताना दिन का खाना बना रही थी। आवाज़ सुनते ही किचन से बाहर आई, हाथ दोपट्टे से पहुंचती हुई लाइबा के पास आ गई। जी बेटा, आपने बुलाया? हाँ आपा, तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है, प्लीज़ मुझे एक गिलास लेमू का जूस बना दी, नमक और चीनी तेज़ डालकर। जी बेटा, कमरे में चलो, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं आपा, मैं यहीं बैठो गई, बस आपको पिला दी। अच्छा बेटा, अभी लेकर आती हूँ। सुल्ताना तेज़ी से किचन की तरफ गई और हुंडी का चौल्हा आनच आहिस्ता करके जूस बनाने लगी। लाइबा कुर्सी सी टेक लगाए आंखें मौनद ली। कुछ मिनट में ही सुल्ताना ने आकर बोला, ये लो बेटा। लाइबा ने गिलास गिलास पकड़ लिया और एक एक घूंट पीने लगी। सुल्ताना पास गिलास खाली के इंतज़ार में थी, मगर लाइबा ने हाथ से इशारा करते हुए इन्हीं जाने का बोला। सुल्ताना जाकर वापस खाना पकाने में लग गई। लाइबा ने जूस पिया तो इसका दिल ख़राब होने लगा। वो बोझल कदमों से सैडियो बामशक्ल चढ़कर कमरे तक आई और आते ही वॉशरूम में घुस गई और जाते ही अलटन करने लगी। बहुत थकान सी महसूस करने लगी और नल खोलकर शीशा देखते हुए मीना धोने लगी और तूली उठाकर मीना साफ करते हुए बेड तक आई। बेड पर बैठते ही जुग से पानी डालकर पीने लगी। अंडर स्कोर ज़ीशान काम से कुछ फुर्सत मिली तो लाइबा को कॉल मिलाने लगा। लाइबा पानी पी रही थी कि बेड के सराने पर पड़ा मोबाइल बजने लगा। लाइबा ने पीछे मुड़कर मोबाइल उठाया और ऑन करके बोली, इस्लाम अलैकुम। ज़ीशान ने इसके सलाम का जवाब देते हुए बोला, जान तमी बहुत
मास कर रहा हूँ तो बस काल ही कर सकता था और तो कुछ नहीं। जैसे फ्री हुआ तो कर ली। लाइबा की जैसे बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी तो बना बात के अमम किया। अच्छा बताओ खाना खाया? लाइबा ने बहुत आहिस्तगी से बोला नहीं। जीशान ने बोला तबीयत कैसी है? बहुत हिम्मत से बोली ठीक है। जीशान लाइबा की बात और अंदाज में बदलाव देखकर हैरान हुआ कि अभी तो अच्छा खासा छोड़कर आया हूँ और एकदम से पूछने लगा। लाइबा जानी किया किसी ने कुछ कहा? किसी की बात बुरी लगी? लाइबा बेजारी से बोली नहीं। तो किया तबीयत नहीं ठीक? जल्दी बताओ वरना मैं घर आ जाऊंगा। लाइबा बोलने लगी नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ मैं ठीक हूँ शानी। बस थोड़ा सा लगा बीपी या शुगर कम हो गया था सुल्ताना आपा से जूस बनावा कर पिया के बेहतर फील करूं मगर वो कमरे में आते ही निकाल दिया। अभी वॉशरूम से आई थी तभी बात करने का दिल नहीं हो रहा अब आराम करना चाहती हूँ शाम तक ठीक हो जाऊंगी। जीशान परेशान होकर बोलने लगा अच्छा तुम आराम करो मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ बाद में फिर करूँगा। लाइबा ने कुछ बोले बना फ़ोन बंद करके बेड पर रख दिया। जीशान परेशानी में पाकीज़ा को कॉल करने लगा। पाकीज़ा कमरे में बैठी नावल पढ़ रही थी जैसे मोबाइल बजा तो अठाटे हुए सलाम करने लगी आज मेरी कैसे याद आ गई। जीशान सलाम का जवाब देते हुए बोला पाकी बात तो सुनो। अरे जैशु किया हुआ खैर तो है ना? कुछ परेशान से लग रहे हो। हम पाकी सब ठीक है तुम ऐसा करो लाइबा के पास जाओ। क्यों जैशु भाभी को किया हुआ? लाइबा की तबीयत ठीक नहीं है अम्मी को भी बता दो और गलशीर के साथ सिटी अस्पताल आ जाओ मैं पहले से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ वही इंतज़ार करूँगा। ओके जैशु। मोबाइल रखते ही पाकीज़ा भागी हुई कमरे से बाहर निकली और सईदन लाइबा के कमरे की तरफ रख कर लिया वो पहुंचकर दरवाज़ा नॉक किया। लाइबा ने बहुत आहिस्तगी से बोला आ जाओ कौन है? पाकीज़ा कमरे में जाते ही कुछ बोले बना लाइबा के माथे को छूकर बुखार चेक करने लगी। अरे पाकी क्या कर रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ लाजिम शानी ने ही वजह होगा वो भी ना। पाकीज़ा इसकी अलमारी से कपड़े निकालकर बेड पर रखते हुए बोली भाभी आप ये पहनकर तैयार हो जाओ मैं अभी आती हूँ। पाकीज़ा तेजी से सीढ़ियों उतरती हुई मामा करती नीचे आई। जमीला टेलीविज़न देख रही थी। पाकीज़ा की आवाज़ सुनते ही रिमोट से आवाज़ आहिस्ता करते हुए बेड से उतरने ही लगी थी कि पाकीज़ा कमरे में दाखिल हो गई और आराम से बेड पर बैठकर बोलने लगी मामा वो अरे पाकी क्या हुआ है सब ठीक तो है? हम मामा ठीक है वो आप चादर ओढ़ लें और लाइबा भाभी को अस्पताल लेकर जाना है इनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। जैशु सिटी अस्पताल हमारा इंतज़ार कर रहा है। क्यों मेरी बच्ची को अचानक क्या हो गया? मामा ये सब आप कार में ही पूछ लेना अभी चलें। अच्छा तुम जाओ लाइबा को लेकर आओ मैं कुछ पैसा रख लेती हूँ। अच्छा मामा। पाकीज़ा ये बोलकर कमरे से निकली तो लाइबा बहुत मुश्किल से सीढ़ियों उतर रही थी। पाकीज़ा ने भागकर इसे थामकर नीचे लाने लगी। अरे भाभी आवाज़ दे देती ऐसे आप गिर जाती तो। अफफ आप लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी आप यहीं सोफे पर बैठो मैं आ रही हूँ। पाकीज़ा अपने कमरे में जाते ही अजाब करने लगी और फिर आकर माँ को आवाज़ देने लगी मामा जल्दी करें ना जैशु कॉल पर कॉल कर रहा है। जमीला चादर ओढ़कर कार की तरफ जाते हुए सुल्ताना से कहने लगी सुल्ताना बात सुनो। जी बेगम साहिबा। खादिम हसीन की कालिया वो खुदाएं हमारा पूछीं तो एकदम से नहीं बताबा आराम से बताना। जी बेगम साहिबा आप बेफिक्र होकर जाएं। गलशीर ने गेट खोला और कार निकाली और उतरकर वापस गेट बंद कर के कार अस्पताल की तरफ दौड़ा दी। वो पहुंचकर अंदर की तरफ जाने लगे और जैशा सामने रोककर वाक करता रहा और इंतज़ार करता रहा। पाकीज़ा ने जिसे ही जीशान को देखा तो लाइबा और जमीला से बोलने लगी मामा बाबी वो रहा जैशु। जैसे वो वहाँ गए तो जीशान ने लाइबा को देखते ही करीब गई और बोलने लगा मामा आप और लाइबा या बैठ जाओ। ऐसे वो वहाँ बैठ गए कुछ टाइम इंतज़ार करते रहे और वहाँ पे मौजूद एक लड़का नाम लेने लगा। लाइबा और जीशान अंदर जाए कौन है अब सब में से? जीशान आठकर बोलने लगा मामा आप और पाकी या बैठो हम दोनों होकर आते हैं। जमीला देखते हुए बोलने लगी ओके बैठा। जीशान ने लाइबा को आगे अपना हाथ दिया और लाइबा ने जीशान को बेजारी से पकड़ लिया और जीशान लाइबा को अंदर की तरफ लिए गया। जैसे ही अंदर गए तो सामने बैठी डॉक्टर को जीशान ने सलाम किया और लाइबा ने डॉक्टर ने इनको सलाम का जवाब देते हुए इशारा करने लगी या पे
बैठ जाए। जीशान कुर्सी को पीछे करने लगा और लाइबा को बैठने को बोल खुद बहा साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। ऐसे वो डॉक्टर इनसे सवाल करने शुरू होगी और वो जवाब देने लग गए। कुछ टाइम बाद डॉक्टर लाइबा को अंदर ले जाकर चेकअप करने लगी। जशन बैठा इंतजार करने लगा। जैसे ही वो डॉक्टर बाहर आई और जीशान ने लाइबा को मुस्कुराते देख कर इनसे रह नहीं गया, एकदम से उठी हुई डॉक्टर की तरफ देखकर पूछने लगा, डॉक्टर साहिबा सब खैर तो है ना? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, सर जीशान आप बाबा बने वाले हैं और अब की मास मामा बने वाली है। जीशान मुस्कुराता हुआ लाइबा की तरफ देखने लगा और लाइबा मुस्कुराने के साथ शर्माने लगी। जीशान का दिल कर रहा था कि वो लाइबा को उठाकर घुमाने लग जाए। फिर डॉक्टर ने जीशान से कहा, सर जीशान इसको बहुत कमजोरी ही तो प्लीज इसका बहुत ख्याल करना है आप लोगों को और कम से कम बेड रेस्ट करना है, नहीं तो बच्चे या मुंह को नुकसान हो सकता। जीशान डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोलने लगा, जी जी बहुत ख्याल करूंगा। ऐसे वो उठकर बाहर की तरफ जाने लगे। अंडर स्कोर तबसम अपने कमरे से तैयार होकर निकली तो सामने सोफे पर शबाना बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। जब तबसम को ऐसे तैयार होकर जाते देखा तो पूछने लगी, तबसम बेटा इतना सच सुनूर कर कदर जा रही हो? तबसम अपने कमरे को लॉक करते शबाना की आवाज़ सुनी तो बुड़बुड़ाई। अब बूढ़ी या खाला को भी जवाब देना पड़ेगा कि कहीं जा रही हूँ, पहले ही मैं लेट हो रही हूँ, पता नहीं कब जान छोटे गई ना मरती है ना सवाल करना छोड़ती है। तबसम अपनी ज़ुल्फ़ों पर हाथ मारते हुए मुड़ी और देखते हुए बोली, खाला अम्मी मैं दोस्तों के पास जा रही हूँ, रात से पहले लौट आऊंगी। अच्छा बेटा ठीक है, मगर तमी अपने शौहर से एक बार पूछ लेना चाहिए था। तबसम को गुस्सा आ गया और बोली, अफ़फ़ खुदाया जब से यहाँ आई हूँ जिंदगी अजाब हो गई है। मैं के जाओ तो तुम और बेटे से पूछकर जाओ, शॉपिंग जाओ तो सारा बताकर जाओ, इजाज़त लेकर जाओ, शौहर के साथ जाओ, ये शादी ना हुई गले में फांसी का फंदा डाल लिया हो जैसे। गुस्से में सब बोलकर बाहर निकल गई। शबाना को अब तबसम के इस लहजे की आदत हो गई थी और दिल ही दिल में कहने लगी, या अल्लाह मुझसे या मेरे बच्चे से क्या गलती हो गई थी जो ये हमारे पले पर गई है। मेरा मासूम सा बच्चा कैसे था, अब कैसे हो गया है। काश में बेटे पर दबाव ना डालती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। या अल्लाह हमें मुआफ़ कर दे। वो रोते हुए अपने रब से बातें करती रही।